राधे राधे प्रिय भक्तों। स्वागत है आपका सोनीपुरी चैनल पर। हम अक्सर मंदिरों के बाहर बहुत से लाचार और गरीब लोगों को भीख मांगते हुए देखते हैं। कोई उन्हें 1-2 रुपए दे देता है तो कोई उन्हें धुतकार के आगे बढ़ जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस इंसान को पूरी दुनिया ठुकरा देती है, जब उसे साक्षात ब्रह्मांड की स्वामी अपना ले तो उसकी तकदीर कैसे बदलती है। आज मैं आपको एक ऐसे ही बूढ़े भिखारी की सच्ची कहानी सुनाने जा रही हूँ, जो वर्षों से वृंदावन के एक प्रसिद्ध मंदिर के बाहर फटे चीथड़ों में बैठा रहता था। लोग उसे बेकार समझते थे, लेकिन एक दिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि वह भिखारी रातों रात अमीर बन गया। पर रुकिए, यहाँ अमीर बनने का मतलब कोई लॉटरी लगना या जमीन में गड़ा हुआ खजाना मिलना नहीं था। उसे एक ऐसी दौलत मिली थी जिसकी कल्पना इस संसार का बड़े से बड़ा अरबपति भी नहीं कर सकता। आखिर उस रात मंदिर के कपाट बंद होने के बाद उस भिखारी के साथ क्या हुआ था और क्यों अगले ही दिन उसने अपने भीख मांगने वाले मिट्टी के कटोरे को मंदिर के गर्भगृह में रख दिया। इस चमत्कार को सुनकर आज आपकी सोच पूरी तरह बदल जाएगी। आइए जानते हैं इस दिल को छू लेने वाली कहानी में। यह कहानी है सनातन नाम के एक बूढ़े व्यक्ति की, जिसका इस दुनिया में कोई आगे पीछे नहीं था। वे पैर से अपाहिज थे और पिछले 20 सालों से वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर की ओर जाने वाले रास्ते पर एक कोने में बैठे रहते थे। उनके पास एक फटा हुआ कंबल, एक पुराना मिट्टी का कटोरा और तन पर कुछ फटे कपड़े थे। सुबह से लेकर शाम तक मंदिर में हजारों अमीर श्रद्धालु आते। महंगे महंगे सूट बूट पहने लोग ठाकुर जी के लिए 56 भोग लेकर जाते। लेकिन बाहर बैठे इस सनातन पर किसी की नजर नहीं पड़ती थी। लोग उसके कटोरे में कभी कभार बचे कुचे पैसे या बासी पूरी डाल देते थे। लेकिन सनातन की एक आदत थी, कोई उन्हें पैसे दे या ना दे, वे हर आने जाने वालों को देखकर हाथ जोड़ते और मुस्कुराकर कहते, राधे राधे, ठाकुर जी तुम्हारा भला करे। एक दिन मंदिर में एक बहुत बड़े वीआईपी बिजनेसमैन अपनी मर्सिडीज गाड़ी लेकर आए। उन्होंने मंदिर के पुजारियों को हजारों रुपए का दान दिया और ठाकुर जी पर सोने का हार चढ़ाया। जब वे मंदिर से बाहर निकले तो उनका पैर गलती से सनातन के मिट्टी के कटोरे पर पड़ गया और वह कटोरा टूट गया। सनातन ने डरते हुए कहा, बाबूजी, थोड़ा देखकर। इस पर उस अमीर आदमी को गुस्सा आ गया। उसने अपनी जेब से कुछ सिक्के निकालकर सनातन के मुंह पर फेंक दिए और अहंकार से कहा, तुम जैसे भिखारियों की वजह से मंदिरों के बाहर गंदगी फैलती है। जिंदगी भर भीख ही मांगते रहोगे, कभी अक्ल नहीं आएगी। सनातन की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने वो सिक्के नहीं उठाए। उस दिन उन्होंने मंदिर के शिखर की तरफ देखा और रोते हुए कहा, हे मेरे बांके बिहारी, क्या तुम्हारी इस दुनिया में सम्मान से जीने का हक सिर्फ अमीरों को है? मुझ जैसे गरीब की कोई कीमत नहीं। उसी रात कार्तिक महीने की कड़ाके की ठंड थी। सनातन का कटोरा टूट चुका था, इसीलिए उस दिन उसे किसी ने भीख नहीं दी थी। वे भूखे पेट ठंड से सिकुड़ते हुए मंदिर की बंद चौखट के सहारे लेट गए। रात के करीब 12 बज चुके थे।
चारों तरफ सन्नाटा था। सनातन भूख और ठंड के मारे कांप रहे थे और उनके मुंह से सिर्फ सिसकियां निकल रही थी। वे बार बार कह रहे थे, प्रभु अब मुझे अपने पास बुला लो। इस मतलबी दुनिया में मेरा कोई नहीं है। तभी अचानक मंदिर के विशाल और भारी कपाट, जो रात को बड़े बड़े तालों से बंद किए जाते थे, अपने आप बिना किसी आवाज के खुल गए। सनातन ने चौंक कर अपनी धुंधली आंखों से देखा कि मंदिर के भीतर से एक अद्भुत अलौकिक प्रकाश बाहर आ रहा था। उस प्रकाश के बीच एक छोटा सा सांवला बालक बाहर निकला। उसने रेशमी पीतांबर पहन रखा था और उनके हाथों में सोने की एक थाली थी जिसमें 56 भोग सजे हुए थे। वह बालक सीधे सनातन के पास आया और अपनी कोमल उंगलियों से सनातन के आंसू पोंछते हुए बोला, सनातन बाबा, तुम भूखे क्यों सो रहे हो? देखो, आज मंदिर में बहुत से अमीरों ने मुझे भोग लगाया, लेकिन जब तक मेरा सच्चा भक्त भूखा है, मैं वो भोग कैसे खा सकता हूँ? लो, पहले तुम पेट भर कर खाओ। सनातन के होश उड़ गए। उन्होंने थर थर कांपते हाथों से उस थाली से एक निवाला उठाया। जैसे ही वह निवाला उनके मुंह में गया, उनके पूरे शरीर में एक असीम ऊर्जा दौड़ गई। उनके पैरों का अपाहिजपन रातों रात दूर हो गया और वे सीधे खड़े हो गए। जब वे उस बालक के चरणों में गिरने लगे, तो वह बालक मुस्कुराते हुए मंदिर के गर्भगृह में समा गया और दरवाजे फिर से बंद हो गए। अगले दिन सुबह जब मंदिर के पट खुले, तो पुजारियों और गांव वालों ने देखा कि सनातन मंदिर के चबूतरे पर नाच रहे थे। उनके चेहरे पर एक ऐसा तेज और चमक थी जो किसी बड़े राजा के चेहरे पर भी नहीं होती। उनके पास अब कोई फटी चादर नहीं थी। जब उस घमंडी बिजनेसमैन ने सनातन को इस हाल में देखा, तो उसने हैरान होकर पूछा, तुम कल तक तो भीख मांग रहे थे, आज अचानक इतने खुश कैसे हो? क्या तुम्हें कोई खजाना मिल गया? तुम अमीर कैसे बन गए? सनातन ने हंसते हुए मंदिर की मूर्ति की तरफ इशारा किया और कहा, हाँ बाबूजी, मैं इस संसार का सबसे अमीर आदमी बन गया हूँ। कल तक मैं इंसानों से 2 रुपए की भीख मांगता था, लेकिन कल रात साक्षात त्रिलोकी के नाथ ने मुझे अपने हाथों से भोजन कराया है। जिसके पास साक्षात ठाकुर जी की कृपा की दौलत हो, उससे बड़ा अमीर इस दुनिया में कौन होगा? तो भक्तों, असली अमीरी बैंक बैलेंस या गाड़ियों से नहीं मापी जाती। इस दुनिया के अमीर तो सिर्फ कागज के टुकड़ों के मालिक हैं, लेकिन जो भगवान का सच्चा भक्त होता है, वह पूरे ब्रह्मांड का मालिक बन जाता है। ठाकुर जी कभी किसी की धन दौलत नहीं देखते, वे केवल निष्ठुर भाव से देखते हैं। जब दुनिया किसी लाचार को ठुकरा देती है, तो मेरे बाके बिहारी खुद उसका हाथ थामने मंदिर के कपाट खोलकर बाहर आ जाते हैं। अगर आज की इस चमत्कारी और भावुक कहानी ने आपके दिल को छुआ हो और आप भी मानते हैं कि ठाकुर जी के दरबार में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, तो कमेंट बॉक्स में पूरे प्रेम से जय बाके बिहारी लाल की या राधे राधे जरूर लिखिएगा। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली, सच्ची और प्रेरणादायक आध्यात्मिक कहानियों के लिए आपके अपने चैनल सोनी कुड़ी को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने परिवार के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। राधा रानी और ठाकुर जी आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। राधे राधे।